ओम शांति। आज का जो टॉपिक है वो है बेहद के बैरागी बनो। बेहद का बैराग अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतना न्यारे भी बनो। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद की बैराग वृत्ति है। मेरेपन के भाव से भी बैराग हो, क्योंकि माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगावों का विस्तार बहुत बड़ा होता जाता है, जिससे सार छिप गया है। इसीलिए बेहद की बैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। बेहद की वैराग वृत्ति के लिए अपना असली निराकारी घर और मधुबन साकारी घर की सदा याद रहे। हम परमधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने निर्मित आए हुए हैं। हम अवतार अवतरित हुए हैं। इस स्मृति से बेहद के बैरागी बन जाएंगे। दूसरा साकार घर मधुबन की स्मृति से मधुरता के साथ साथ बेहद के वैराग की वृत्ति स्वतः रहेगी। सारी दुनिया में आजकल का लगाव स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है, इसलिए वैरागी नहीं बन पाते। इसके लिए स्वार्थ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ करो। स्वार्थ अर्थात स्वयं का यह जो रथ है उसे स्वाहा करो, अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति व देह का लगाव जो लगा हुआ है, इस स्वार्थ को खत्म करो। स्वार्थ गाया तो न्यारे बन ही जाएंगे। ऐसे जो बेहद के वैरागी होंगे वह रूह को ही देखेंगे। अगला टॉपिक है विश्व कल्याणकारी बनो। विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार है, क्योंकि बेहद बाप के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो। इसलिए रहमदिल बन सर्व आत्माओं के कल्याणकारी बनो। विश्व के मालिक के बालक हो तो मालिक बन विश्व परिक्रमा लगाओ। जैसे पहले के योग राजाएं सदा अपने राज्य का चक्कर लगाते थे, प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट रखते थे, ऐसे मास्टर रचता बन विश्व की रेख देख करो। विश्व का कल्याण करने के लिए पहले स्वयं कल्याण सैंपल के रूप में दिखाओ। पहले स्वयं में मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जो बोलते हो वह प्रैक्टिकल स्वरूप में देखें। यदि कहते हो हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, माया जीत है, तो व्यर्थ संकल्प को सेकंड में समाप्त करो। पहले स्वयं को संपन्न बनाओ। संपूर्णता के आईने में स्वयं का स्वरूप देखो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे आप जब बीज रूप स्टेज पर स्थित होते हो तो ऑटोमेटिकली विश्व को जो है लाइट का पानी मिल जाता है। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए चारों ओर अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे लाइट हाउस बनो तो विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। हर संकल्प जो में विश्व कल्याण जो है की स्मृति रहे, तो स्वयं प्रति भी हर कदम कल्याणकारी की स्मृति वृत्ति से भी चलेंगे और चलाएंगे। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए बेहद की स्थिति चाहिए। संबंध, संस्कार, स्वभाव सब बेहद में हो, हद के नहीं। हम हद निर्मित मात्र, सारा अटेंशन बेहद की सेवा में हो। तन मन और प्राप्त धन सदा विश्व सेवा में अर्पण हो। मस्तक और नयनों में विश्व की सर्व आत्माएं स्मृति व दृष्टि में रहे। अप्राप्त आत्माओं को तृप्त, भिखारी आत्माओं को संपन्न बनाने की धुन लगी रहे।
दिन रात बाप द्वारा शक्तियों का वरदान लेते हुए सर्व को देने वाले दाता बनो। अपना समय और सर्व प्राप्तियाँ, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ विश्व की सेवा अर्थ समर्पण करो। जो संकल्प उठता है उसे चेक करो कि इस विश्व सेवा प्रति है। आपका हर बोल जो है रूहानी साज के समान उत्साह और उमंग दिलाए, जिससे उदास आत्मा जो है खुशी में नाचने लगे। हर कर्म चरित्र के समान गायन योग हो। हर सेकंड का संपर्क आत्मा को सर्व कामनाओं की प्राप्ति का अनुभव कराए। एक ही समय पर हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा जो है साथ साथ सेवा करो, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। अब मास्टर रहमदिल बनो। ये जो है आप रहमदिल बाप के बच्चे हो, इसलिए दुख अशांति में तड़पती हुई आत्माओं को देखते हुए रहम आना चाहिए। अनेक प्रकार के विनाशी सुख शांति में विचलित हुई आत्मा जो बाप को और अपने आप को भूल चुकी है, ऐसी भूली हुई आत्माओं पर कल्याण की भावना द्वारा उन्हें भी यथार्थ मंजिल बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देने का संकल्प उत्पन्न हो। अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। कोई की भी कमी देख करके उनके वातावरण के प्रभाव में नहीं आ जाओ। उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो, सामना नहीं करो। यह आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष नहीं है। इस संकल्प से उस वातावरण का व बात का प्रभाव आप आत्मा पर न हो, तब कमल पुष्प सम्मान न्यारा बन उस पर रहमदिल बन सकेंगे। कैसे भी कोई आत्मा चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात उपकारी के उपकर भी उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि न हो। जैसे बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर गिरना नहीं होती है, और ही बच्चे के ऊपर रहम व स्नेह आएगा। ऐसे शुभ चिंतक सदैव अपने को विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी समझते हुए आत्माओं के ऊपर रहम करो। सदा शुभ भाव और भावना रखो। जैसे कहीं आग लगी हो तो जो आग बुझाने वाले होते हैं वह आग बुझाने सिवाय रह नहीं सकते। कैसा भी मुश्किल काम हो, प्लेन बनाकर आग को बुझाओ। ऐसे आप भी रहमदिल आत्माएं हो, इसलिए कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कम बुद्धि वाली आत्मा हो, पत्थर बुद्धि हो, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, सदा आत्माओं के प्रति कल्याणकारी अर्थात लॉफुल और लवफुल बनो। रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल बन कमजोर आत्माओं को शक्ति दे आगे बढ़ाओ। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनते हो, वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहमदिल बनो। अगर कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण अपनी स्टेज से नीचे आ जाते हैं अथवा गिर जाते हैं, तो भी आप समानधारी रहमदिल आत्मा का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनना। परमात्मा कह रहे हैं संकल्प शक्ति जमा करो। संकल्प की शक्ति जो है सबसे श्रेष्ठ मूल शक्ति है। सबसे तीव्र गति की भाषा संकल्प की भाषा। इस संसार में जो है सबसे तीव्र गति की भाषा अगर कोई है और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर किसी की है तो वो है आपकी संकल्पों की फ्रीक्वेंसी है। अगर आप एक संकल्प जो है अगर जितनी दृढ़ और जितनी शक्तिशाली होगा, आपको उतनी जल्दी सफलता मिलने वाली। जिस चीज़ पे आपको संकल्प जाएगा उसी जगह पे एनर्जी बहता है। जिससे कितना भी कोई दूर हो, कोई साधन ना हो, लेकिन संकल्प की भाषा द्वारा किसी को भी मैसेज दे सकते हो। अंत में जब साइंस के सब साधन फैल होंगे, तब यह साइलेंस का साधन भी ही काम आएगा। संकल्प शक्ति आपके मुख की आवाज़ की गति से भी तेज गति से कार्य करती है। इसीलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वस्थता न हो। तब इस संकल्प शक्ति द्वारा जो है बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि का अनुभव होगा। जिन आत्माओं को जिन स्थूल कार्यों को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को मुख द्वारा व अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हुए भी संपूर्ण सफलता अनुभव नहीं होती,
वे सब उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल हो जाएगी। आपके किसी भी संकल्प में दृढ़ता हो तो सफलता जो है अवश्य मिलेगी। इसीलिए शुद्ध संकल्पों का ऐसा बंधन व घेराव डालो जो हर एक के लिए शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया व सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। संकल्पों को शक्तिशाली बनाने के लिए उसकी गति को धैर्यवर्त बनाओ। किसी भी प्रकार का बोझ व प्रेशर न हो। 1 मिनट में एक संकल्प द्वारा जो है अनेक संकल्पों को जन्म नहीं दो। यदि संकल्प की गति बहुत तीव्र है, एक से एक संकल्प चलते ही रहते हैं, तो यह भी भाग्य की एनर्जी वेस्ट जाती है। जैसे मुख द्वारा जो है अति तीव्र गति से और सदा बोलते रहने से शरीर की शक्ति व एनर्जी वेस्ट होती है। ऐसे ही संकल्पों की गति जो है रूहानी एनर्जी को वेस्ट करती है। इसलिए संकल्प की गति को तीव्र नहीं बनाओ। संकल्प शक्ति जमा करने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते विस्तार को समाकर सार में स्थित हो जाओ। सार रूप बनने से अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति जो है व्यर्थ चली जाती है। इसीलिए सदा सार स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एकाग्रता अर्थात आत्मा जो है मालिकपन की स्थिति की सीट पर ऐसी सेट हो जो मन बुद्धि सदा ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र हलचल न हो। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। आत्मा जो है सदा सुख चैन और आनंद की अनुभूति करती रहे। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकना सहज ही छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है जिसमें मगन होते हैं। एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे निरंतर एकरत स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। इसके लिए व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। दूसरा, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते हुए आगे बढ़ते चलो। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए जो है अपने कमज़ोर स्वभाव और संस्कारों को जो है परिवर्तन करना है। जब यह संकल्प आए कि मेरा स्वभाव ऐसा है, तो इस स्वभाव शब्द के श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। स्वयं भाव अर्थात स्व प्रति व सर्व प्रति आत्मिक भाव। और जब संस्कार शब्द कहते हो तो अपने अनादि आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए मन बुद्धि को श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान दो। अच्छी स्थितियों के अनुभव में स्थित हो जाओ। भिन्न भिन्न स्थितियों में भटकाओ मत। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प में न हो। एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो। एक ही एक हो। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। इसके लिए एकांत का साधन अपनाओ। एक बाबा ही मेरा संसार है, दूसरा न कोई। एक के अंत में खो जाओ। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष समय निकालो। 1 सेकंड भी मिले तो वह अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। जैसे चातक एक एक बूंद के प्यासे होते हैं, ऐसे स्व अभ्यासी चातक एक एक सेकंड अभ्यास में लगाए तो अभ्यास स्वरूप बन ही जाएंगे। विघ्न विनाशक बनो। विघ्न विनाशक बनने के लिए नॉलेजफुल और शक्ति संपन्न बनो। सर्वशक्तियाँ आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्व शक्तियों को समय पर मान कार्य में लगाओ। विघ्न विनाशक बनने के लिए निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बनो। बाप की याद के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। बाप की याद और सेवा जब यह डबल लॉक लग जाता है तो विघ्न ठहर नहीं सकता। विघ्न विनाशक बनने के लिए लगन की अग्नि तेज करो। यदि लगन में कमी है तो विघ्न अपना काम करेगा, लेकिन लगन की अग्नि तेज है तो विघ्न रूपी किचरा भस्म हो जाएगा। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न नहीं रह सकता। कर्म योग से कर्म भोग भी परिवर्तन हो जाता है। सर्व विघ्नों से, सर्व प्रकार की परिस्थितियों से या
तमोगुणी प्रकृति की आपदाओं से सेकंड में विजयी बनने के लिए सिर्फ एक बात निश्चय और नशे में रहे, वाह रे मैं कौन, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, दाता हूँ। यदि यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार के विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है डबल लाइट स्वरूप की स्थिति। यह स्थिति ही सेकेंड में हाई जंप दिलाने वाली है। सदा बाप और प्राप्ति को सामने रखो तो विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक बनने के लिए रूहानियत का पावरफुल वायुमंडल बनाओ। ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में व फरिश्ते स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। विघ्न विनाशक बनने के लिए अपना कंबाइंड रूप स्मृति में रखो। हम अकेले नहीं हैं, जहाँ बच्चे हैं वहाँ बाप हर बच्चे के साथ हैं। सदैव बाप की याद के छत्र छाया के अंदर रहो तो किसी भी प्रकार के माया के विघ्न छत्र छाया के अंदर आ नहीं सकती। परमात्मा की छत्र छाया में रहना है। जैसे बारिश में अगर आप अम्ब्रेला रखे हुए हैं यानी छाता रखे हुए हैं तो बारिश में भीग नहीं सकते। उसी तरह से परमात्मा जो है छत्र छाया मतलब एक छाता की तरह आपको भीगने नहीं देगा, भीगने से बचा लेगा। महादानी वरदानी बनो। वाणी द्वारा जो है सेवा करने के साथ साथ मनसा अर्थात संकल्प द्वारा शुभ भावना और कामना द्वारा सेवा करना, यही है महादानी वरदानी बनना। आप सबके अनादि आदि और अविनाशी संस्कार दातापन के हैं। देवता अर्थात देने वाले। संगम पर मास्टर दाता हो, आधा क्लब देवता रूप से देने वाले हो। द्वापर से आपके जड़ चित्र देने वाले देवता कहलाते हैं। तो दातापन के संस्कारों वाली हे संपन्न आत्माएं, शहंशाह के बच्चे, अब महादानी वरदानी बनो। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर शैलेंद्र स्वरूप हो जाओ। जैसे भाग्य विधाता बाप ने ब्रह्मा द्वारा भाग बांटा, ऐसे आप बच्चे भी महादानी बनकर भाग बांटते रहो। जिसे भाग प्राप्त हुआ उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वैसे अगर आज किसी को कपड़ा देंगे तो कल अनाज की कमी पड़ जाएगी, कल अनाज देंगे तो पानी की कमी पड़ जाएगी। एक एक चीज़ कहाँ तक बांटेंगे उससे तृप्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर भाग बांटा तो जहाँ भाग है वहाँ सब कुछ है। महादानी आत्माएं जो है सर्व खजाने स्वयं प्रति कम यूज करते, सेवा प्रति ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बन देना ही लेना है। सर्व प्रति कल्याणकारी बनना ही स्वयं कल्याणकारी बनना है। धन देना अर्थात 1 से 100 गुना जमा करना। अभी के समय में भी बाबा बोलते हैं और गीता में भी लिखा हुआ है कि आप अगर तन मन धन जो भी सेवा करते हैं वो सब सफल कर रहे हैं, उसका 1000 गुना मिलने वाला है। जो भी कुछ आपके पास है वो दे रहे हैं तो आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपको भी कहीं से मिला है, आप भी किसी को दो। और परमात्मा ये भी कहते हैं कि इस संसार में जो है जो भी कुछ आपको मिला है वो परमात्मा का कृपा ही है, परमात्मा का ही कृपा है जो मिला है। अगर परमात्मा की कृपा नहीं होता तो वो आपको नहीं मिलता। आपको भी मिला है, आप दीजिए, आपको भी दिया गया है। 100 गुना जमा करना है। वर्तमान समय जो है स्वयं के प्रति छोटी छोटी बातों में व चिंटी समान आने वाले विघ्नों में अपने सर्व खजाने स्वयं प्रति लगाने का समय नहीं है। बेहद के सेवाधारी बनो तो स्वयं की सेवा सहज हो जाएगी। फरोख दिल से उदारचित होकर प्राप्ति के खजाने बांटते जाओ। उदारचित बनने से स्वयं का उद्धार हो जाएगा। सबसे बड़े ते बड़ी देन है दाता के बच्चे बन सबको सहयोग देना। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना ही महादानी वरदानी स्टेज है। किसी में कोई भी शक्ति की कमी हो तो अपने सहयोग से उसे भर दो। मनसा सेवा करो। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की, तो मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ। शांति के सागर बाप की याद के संकल्प में शांति स्वरूप स्थिति में रहना।
शांति के सागर बाप की याद के संकल्प में शांत स्वरूप स्थिति में रहना, यही मनसा सेवा है। इसमें ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती रहेगी। मनसा सेवा करने के लिए रूहानियत की शक्ति जमा करो। अंत में संकल्प शक्ति द्वारा ही सेवा का पाठ है। इसके लिए सत संकल्प, शुद्ध संकल्प का स्टॉक जमा करो। जैसे साइंस के साधन का यंत्र तब काम करता है जब कनेक्शन मेन स्टेशन से होता है, इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो। इसी से मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। मनसा सेवा करने के लिए साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। विशेष एकाग्रता का अभ्यास करो। संकल्पों की भी एकाग्रता, स्थिति की भी एकाग्रता हो। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जैसे आजकल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, कोई गुलाब की खुशबू, कोई चंदन की। ऐसे आप बच्चों द्वारा सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलती रहे। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के फाउंटेन्स के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब वासी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से बेहद की सेवा करो। बेहद की सेवा अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना और शुभकामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तन करो। मनसा सेवा करने वाले मनसा महादानी बनो। बच्चों को संकल्पों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वे जहाँ चाहे वहाँ अपने संकल्प को टिका सकते हैं। संकल्प के वश नहीं होंगे, लेकिन संकल्प उनके वश होंगे। जो संकल्पों की रचना रचे वह रच सकते हैं। जब संकल्प को विनाश करना चाहे तो विनाश कर सकते हैं। अगला टॉपिक लेके आएंगे, योग का प्रयोग करो। किसी भी स्थिति में जो है, बाइबल में भी लिखा हुआ है कि योग और ज्ञान, योग जो है वो है आपका ढाल और ज्ञान है तलवार। इसलिए बाइबल में बहुत बार लिखा हुआ है कि तलवार की बात किया गया है। तलवार से काटो, तलवार से काटो, मतलब तलवार मतलब यहाँ पे क्या है, ज्ञान से काटो, वचन से काटो। दुनिया में हर चीज़ जो है वचन ही वचन है। प्रभु का जो वचन है वही सब कुछ। वचन अगर भूल गए, वचन अगर नहीं कर रहे हैं, वचन नहीं सुन रहे हैं तो आप गिर गए हैं, मर गए हैं। और वचन सुन रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं तो समझिए आप जीवित है, जीवित। आपको माया नहीं कुछ कर सकती है, क्योंकि शैतान भी कहते हैं, बाइबल में भी बताया गया है, शैतान चाहता है कि वो आपको नीचे गिराए। तो योग रूपी ढाल और ज्ञान रूपी तलवार हमेशा साथ रखो। युद्ध में कभी हारेंगे नहीं।